आपने कभी साइकिल चलाई होगी डेफिनेटली, क्योंकि हर जो बच्चा है वो ड्राइविंग का स्टार्ट जो है हमेशा साइकिल से लेता है। तो दुनिया में 99.99% जो लोग होते हैं वो साइकिल बचपन में सीखते हैं, साइकिल से ड्राइविंग सीखते हैं। तो आपको याद होगा कि जब आपने साइकिल सीखी थी तो आपको कितना मुश्किल आई थी। आपके वालिद ने आपको पकड़ के धक्का दिया होगा या साथ साथ दौड़ते रहे होंगे, या आपका कुछ साथी होगा जिसने साइकिल को होल्ड किया होगा और आप वो पैडल मार रहे होंगे, याद होगा ना आपको। उसके बाद जब आपने मोटरसाइकिल सीखी तो अब साइकिल और मोटरसाइकिल में क्या फ़र्क है? सिर्फ एक मोटर का फ़र्क है, क्योंकि मोटरसाइकिल में एक मोटर लगी हुई है, एक इंजन लगा हुआ है और उसके अंदर पेट्रोल इस्तेमाल होता है और फिर ज़ाहिर है उसकी जो गरारियाँ हैं या उसका उसका जो चेन है वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत चलता है, जबकि साइकिल में आपको पैडल्स मारने पड़ते हैं, ऐसा ही ना। जबकि उनका लेंथ और उनका चलने का तरीक़ाकार वही स्टीयरिंग है, ऐसे जो ऐसा है ना, और उसी तरह आपने अपने पाँव दोनों एक साइड पे रखने होते हैं और उसी तरह दो टायर हैं उसके, साइकिल और उसके आपने और मोटरसाइकिल के, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, सिर्फ एक मोटर का फ़र्क है। लेकिन जब आपने मोटरसाइकिल सीखी होगी तो आपको दोबारा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी होगी। उस वक्त आपने ये नहीं सोचा होगा कि यार मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, साइकिल तो मैं पिछले 5 साल से चला रहा हूँ, जब मैं साइकिल चला रहा हूँ तो मोटरसाइकिल चलाने की कौन सी बात है, चला लें। लेकिन आप, मुझे यकीन है कि आपने मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग भी ली होगी और उसके बाद जब आपने गाड़ी ली होगी तो अब मोटरसाइकिल और गाड़ी में क्या फ़र्क है? देखें ना, यहाँ पे 2 टायर होते हैं, वहाँ पे 4 टायर हैं। यहाँ पे छोटा इंजन होता है, गाड़ी के अंदर बड़ा इंजन होता है। मोटरसाइकिल के ऊपर आप सामने बैठे होते हैं, आपके सामने कोई शील्ड नहीं होती, गाड़ी के अंदर तो बड़ी शील्ड होती है और वहाँ पे अब तो एयर बैग्स भी हैं, कोई खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाए तो एयर बैग्स खुल जाते हैं। तो गाड़ी ज़्यादा सेफ़ है मोटरसाइकिल के मुकाबले में, ऐसा ही ना। लेकिन इस सेफ्टी के बावजूद आपको गाड़ी सीखनी पड़ी होगी, आपको बाकायदा ट्रेनिंग लेनी पड़ी होगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपने ये सोचा हो कि देखें जी मोटरसाइकिल है, उसके अंदर भी मोटर है, इसके अंदर भी मोटर है, वो चला रहा हूँ तो गाड़ी चलाने के लिए क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग लेने के। लेकिन नहीं, आपको बाकायदा उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ी होगी। सेम इसी तरह अगर आप पायलट बनना चाहें तो जब आप पायलट बनना चाहें तो वो आपसे ये नहीं पूछते कि आपने कितने ट्रक चलाए हैं, कितनी आपने कारें चलाई हैं, कितनी देर आप मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, क्या आपको साइकिल चलानी आती है या नहीं आती। नहीं, आपसे ये नहीं पूछा जाता, बल्कि आपको दोबारा नए सिरे से ट्रेनिंग दी जाती है। अब आपके लिए बड़ी आसानी है कि देखें जी गाड़ी है ना, गाड़ी के ऊपर विंग्स नहीं है, तो ये एक जहाज़ एक ऐसी गाड़ी जिसके ऊपर विंग्स हैं, जो उड़ सकता है। तो मैकेनिज़्म तो वही है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम नए सिरे से पायलट का कोर्स करें या जहाज़ को चलाना सीखें। तो आप ये कह सकते हैं, इनकार कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको दोबारा उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब अगर आपने जहाज़ उड़ा लिया और उसके बाद आप फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो आप तो पायलट हैं, लेकिन क्या अब आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होगी? आपको फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब जहाज़ फ़र्क है। वो जहाज़ पैसेंजर जहाज़ है और ये वाला जो फाइटर जहाज़ है, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको फिर एक बार ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। ये याद रखें कि ज़िंदगी में जब भी आप एक स्टेप से अगले स्टेप में जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और जब तक आप अपने आप को ट्रेन नहीं करते, आप एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप के ऊपर पाँव नहीं रख सकते, वहाँ जा नहीं सकते। वहाँ अगर आप चले भी जाएं तो आप वहाँ पे एक्सेल नहीं कर सकते, वहाँ आप तरक्की नहीं कर सकते, वहाँ आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जितने भी स्टेप आपने ज़िंदगी में लेने हैं, जहाँ जहाँ आपने जाना है, आपको उससे पहले सीखना पड़ेगा, और ये जो सीखने का अमल है उसको ट्रेनिंग कहते हैं। हमारी वीडियो अभी जारी है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अवेक्स कंपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी टूरिज्म कंपनी है और इसका मकसद ये था कि हम पाकिस्तानियों को दुनिया दिखा सकें और इसके साथ साथ पाकिस्तान दिखा सकें। हमारे अपकमिंग टूर्स की लिस्ट में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप इनमें से किसी टूर का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे बैरून मुल्क जो टूर्स हैं उसमें यूके का टूर है, फिर हंगरी का टूर है जो शेंजन कंट्री है, फिर हम इजिप्ट जा रहे हैं इस साल, फिर हम मोरक्को जा रहे हैं इस साल, फिर हम ट्यूनिस जा रहे हैं इस साल, फिर हम जापान जा रहे हैं इस साल। आप इनमें से किसी ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। बस आपके सामने नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता कीजिए और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए और हमारे किसी भी ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में हम इसी महीने हुंजा जा रहे हैं, फिर अगले महीने हम चित्राल जा रहे हैं, फिर उसके बाद दोबारा हम स्कर्दू जा रहे हैं, और फिर हमारी सर्दियों के कुछ टूर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिसमें बाहर से भी कुछ लोग आएंगे और हमारे साथ पाकिस्तानी भी जाएंगे। आप इन टूर्स का हिस्सा भी बन सकते हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता कीजिए। और इसके साथ साथ हमने
एक वीज़ा सर्विस भी शुरू की हुई है कि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि वीज़ा फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, बुकिंग कैसे करवानी चाहिए, फ़्लाइट्स कैसे लेनी चाहिए, कहाँ जाके ठहरना चाहिए और करेंसी किस किस्म की है। तो हमने इसके लिए भी एक यूनिट बना दिया है। अब आप दुनिया में किसी भी जगह जाना चाह रहे हैं, किसी भी मुल्क की विज़िट करना चाह रहे हैं, किसी भी जगह रोज़गार के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप इन नंबर्स पर रब्ता करके हमारी वीज़ा सर्विस को भी इंजॉय कर सकते हैं, उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब आप वीडियो का बाकी हिस्सा मुलाहिज़ा करें। मसलन एज जो होती है ना, मसलन आप फ़र्ज़ कर लें कि एक बच्चा जब जवान हो जाता है 14 साल के बाद और 14 से 18 साल के बाद, तो अब उसे नई ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उसकी वजह यह टेस्टोस्टेरोन जो है उसके बढ़ रहे हैं, आवाज़ उसकी भारी हो रही है, मसल उसके स्ट्रेंथ उसके अंदर आ गई हुई है, दौड़ना भागना अब उसको आ गया हुआ है, बाल उसके बड़े हो रहे हैं और उसके साथ साथ उसके अंदर अजीबोगरीब किस्म की ख्वाहिशात जन्म ले रही हैं। तो अब उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसे जवानी की ट्रेनिंग कहते हैं। अब आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएं, जब आपकी उम्र 40 साल के बाद आती है तो एक मिड एज क्राइसिस आता है, इसको मिड एज क्राइसिस कहते हैं। अब जो मिड एज क्राइसिस है उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब ख़वातीन होती हैं, मेनोपॉज हो जाते हैं, अब जो मेनोपॉज है उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और जब आप वहाँ से 60 साल की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो 60 साल के बाद तो आपको ऑल टुगेदर एक नई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, आपकी आवाज़ मदम हो रही है, आपके अंदर एनर्जी लेवल कम हो रहा है और साथ साथ आपकी ड्राइव भी कम हो रही है। तो अब आपको एक नई ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इंग्लैंड के अंदर है 69 की एज में जब लोग पहुँचते हैं तो उनके डॉक्टर्स बदल जाते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जो नॉर्मल डॉक्टर है वो 70 साल के बाद का जो बूढ़ा है उसका इलाज कर सके, नहीं, उसके लिए डॉक्टर मुख्तलिफ है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो एक नई एज में दाखिल हो गए हैं और ये जो एज है उसके लिए मेडिसन, उसके लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स, उसके लिए हॉस्पिटल, उसके लिए केयर है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ज़्यादा उसके लिए आपको हर चीज़ बदलनी पड़ती है, तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग चाहिए। आप अगर जवान आदमी और बुढ़ापे में जा रहे हैं तो आपको बुढ़ापे के लिए ट्रेनिंग चाहिए, और अगर आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। अब इसी तरह अगर आप जवानी में दाखिल हो रहे हैं तो आपको जवानी की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सेम इसी तरह अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपको शादी की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। यूरोप के अंदर ये मैंडेटरी है, वहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप शादी खड़का के आप फिरना शुरू कर दें, नहीं, बाकायदा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अब अगर आप बच्चे की माँ बननी है तो आपको ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगी तो आपकी अपनी जान को भी ख़तरा हो जाएगा और आपके बच्चा जो है उसकी जान को भी ख़तरा हो जाएगा। मैं नॉर्वे गया एक बार, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ था कि एक्सपेक्टेड मदर जो है उनके लिए कोर्स हो रहा है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक्सपेक्टेड मदर के लिए कोर्सेज़ की क्या ज़रूरत है। तो मैं वहाँ अंदर चला गया, तो मैंने उनसे कहा जी कि मैं तो ज़ाहिर औरत भी नहीं हूँ और एक्सपेक्टेड भी नहीं हूँ, तो क्या मैं ये कोर्स ले सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं ले सकते, आप ले लें। तो मुझे उन्होंने क्लासरूम में बैठा दिया। अब वहाँ पे एक सीन ये था कि बहुत सारी ख़वातीन थी और वो ज़ाहिर बच्चा पैदा करने के प्रोसेस से गुजर रही थी और ख़ासी परेशान थी, और वहाँ पे एक मर्द मैं पीछे टांग पे टांग चढ़ा के बैठा हूँ। तो मैं जब वो ट्रेनिंग शुरू हुई तो आप यकीन करें कि मैं हैरान ही रह गया। यानी उन्होंने ऐसी ऐसी दिलचस्प चीज़ें बताई जो हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किए थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि बच्चा जब पैदा हो जाए तो डे 1 से उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो पहला उन्होंने कहा उसका स्केड्यूल तय करें कि आपने उसको फीड कब करना है और उसका टाइम तय करें कि उस टाइम के तहत आपने बच्चे को फीड करना है। ये नहीं है जब बच्चा रोएगा तो आप फौरी तौर पर उसको उठा लेंगे, क्योंकि जब आप फौरी तौर पर उठा लेंगे तो बच्चे को पता चल जाएगा कि रोने से ये फ़ौरन मुतासर हो जाते हैं और मुझे उठा लेते हैं, तो वो तो आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। सेम इसी तरह ये कतन ज़रूरी नहीं है कि जब वो चीखे तो फौरी तौर पर आप उसको दूध पिला दें, क्योंकि अगर आपने उसको दूध पिला दिया तो वो पूरी ज़िंदगी खाने की चीज़ों के लिए आपको ब्लैकमेल करेगा। उसे पता है कि मैंने कोई चीज़ लेनी है या खाना है तो मैंने रोना है तो फ़ौरन आ जाएंगे और फौरी तौर पर मुझे दूध दे देंगे या जो मेरी मर्ज़ी की खुराक है या मर्ज़ी की चीज़ें वो दे देंगे। तो उन्होंने कहा जी डे 1 से आपने अपने बच्चों की आदत डालनी है कि यहाँ रोने पीटने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि यूरोप के अंदर बच्चे रोते पीटते नहीं हैं, उसकी वजह शुरू से ट्रेंड होते हैं बच्चे। इसी तरह आपने देखा होगा जानवरों की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर कुत्ता पालना के लिए ज़रूरी है कि आप उसको उसकी ट्रेनिंग लें। बिल्ली रखने से पहले आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उठे और बिल्ली रख लें, बिल्कुल नहीं। तो पेट्स के लिए ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग जो होती है ना वो ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ट्रेनिंग लेते रहेंगे तो लाइफ में आप आगे बढ़ते रहेंगे। लिहाजा याद रखें कि कैरियर डेवलपमेंट में आपका ट्रेनिंग का जो एलिमेंट है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है। अगर आप इसे मिस कर देंगे तो आप कभी कैरियर में बहुत आगे नहीं जा सकेंगे, फिर आप एवरेज रहेंगे।
आपने जो क्लिप मुलाहिजा की है ये हमारे कैरियर डेवलपमेंट के कोर्स का हिस्सा है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता करके ये पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि इस कोर्स से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी।